अरे भैया, पता चला रिपोर्ट? कुछ पता चला है कि नहीं? देख भाई, अभी पहला टेस्ट तो लग रहा है कि है, अभी बाकी का टेस्ट बाकी है। वो कंप्लीट जब हो जाएगा तभी पता पाऊंगा कि है या नहीं। कितने टेस्ट होंगे भैया? देख, कम से कम 3 से 4 टेस्ट होंगे उसके, समझा? और टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू जल्दी निकाल ले और भी मरीज है, समझा ना? हाँ चल ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ जी। देखा, बेकार ही डर रही थी तुम। हो गया ना आखिर में टेस्ट? हमें दर्द हो रहा है। अब इतनी बड़ी बात पता करना है तो थोड़ा दर्द तो होगा ना? उन्होंने हमें कपड़े उतारने को। अरे यार, कितनी भोली हो तुम। टेस्ट के लिए तो कपड़ा उतारना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब तो हमारे परिवार जैसे हैं, उनसे क्या शर्माना तुमको? डॉक्टर और वकील से कभी नहीं शर्माना चाहिए। पर मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, पर चेकअप तो कराना पड़ेगा ना। शादी उसी रिपोर्ट पे टिकी है, तुम्हें पता है ना। चलो घर चलते हैं। यार मैं कब से वेट कर रहा था, कहाँ थी तुम? वो हम निकल ही रहे थे, बाबा ने रोक लिया। पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला सहेली के घर पे जा रही हूँ। अरे यार, तुम कितनी भोली हो। क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सब? वो हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है ना। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हर लड़की ऐसी होती है। हम अभी नहीं कर सकते। अरे मैं भी नहीं कर सकता हूँ ये सब। मैंने कसम खाया कि शादी के बाद ही करूंगा, सुहागरात पे। यार हम हमेशा चाहते थे कि हमें लड़की मिले, वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत, एकदम शुद्ध लड़की। और सुहागरात पे हम सब कुछ करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, हमने आज तक किसी लड़के के साथ कुछ नहीं किया है, और हम चाहते भी थे कि जो हमारी बीवी बने वो भी किसी के साथ कुछ ना की हो। और आपको देख के लगता है कि आपने भी किसी के साथ कुछ नहीं किया होगा। अच्छा, तो आप हमको अपनी पत्नी नहीं मानते हो? लेकिन हमने तो आपको अपना पति मान लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने कसम खाई है कि जो भी करूंगा सुहागरात पे करूंगा। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना, आज के लिए इतना ही काफी है। अब चले, डॉक्टर भैया के पास भी जाना है, वरना अगर रिपोर्ट नहीं आई तो चाचा चाची को हमसे ही उम्मीद है, और हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा जल्दी हो। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, चलो। चलो बैठो। क्या हुआ? छोड़ो हमें। अरे पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं कि हमारी चलती है इस घर में, और यहाँ देखिए 15 दिन बाद का ब्याह तय करके चले आए हैं। तुमने तो कहा था ना कि लड़की अच्छी है। अरे ये कहा था कि लड़की अच्छी है, ये थोड़ी कहा था कि एक दिन बाद का ब्याह तय करके चले आना। और शादी ब्याह के मामले में थोड़ा ठोक बजा के तसल्ली से देखना पड़ता है, थोड़ा लेन देन हो। और यहाँ तो पूरा खर्चा भी हम ही करें और ब्याह भी हम ही करें। अच्छा, जैसे कि हमारा ये गौरव राजकुमार है। अरे शुक्र मनाओ कि अच्छी लड़की मिली है, ब्याह हो जाने दो,
वरना जैसे इसके तेवर है ना दहेज छोड़ो, जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा वो। ऐसी कौन सी समझी? कमी है हमारे गौरव में, बताना जरा। अरे कौन से हीरे मोती लगे हुए देख लिए आपने उस लड़की में? अरे मेरी जान, सुनो तो, हीरे मोती ना सही, लेकिन जब वो आएगी तो तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, और हमें साथ रहने का मौका भी तो मिलेगा, है ना? अरे जाओ तुम, 6 महीने में तो आते हो और उसके बाद कह रहे हो हमें साथ रहने का मौका मिलेगा। हटो तुम, अरे बहुत काम है हमें। सुनो तो, सुनो तो, अरे हटो तुम सुनो यहाँ ना। से, अरे काम के ना काज के। इतना गुस्सा? हाँ? सुनो तो, मना लेंगे हम तुमको, रुको अभी आते हैं हम। चलो उतरो। मुझे नहीं जाना है। अरे नॉर्मल टेस्ट है, तुम नहीं चाहती हो हमारी शादी हो? एक चेकअप ही तो है। चलो चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाई, तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। जया को लाया हूँ आपके पास चेकअप के लिए। कल का टेस्ट तो एकदम सक्सेसफुल था और आज सब क्लियर हो जाए तो आगे सब कुछ क्लियर है। जी। गौरव तुम एक काम करो, तुम बाहर इंतजार करो, हाँ मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। तुम चेकअप कराओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। जी ठीक है। ठीक है। कैसा फील हो रहा है? ठीक है ना? आज तुम्हारा दूसरा टेस्ट है। घबराओ मत, कल के जैसे ये भी हो जाएगा। तुम जाओ और अंदर जाके कपड़े बदल लो। फिर से उतारना पड़ेगा? जया, फिर से सवाल? अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं टेस्ट कैसे करूंगा? जाओ, जाके कपड़े उतार दो। ये मत कीजिए ना, उनको चाहिए, नहीं तो हमारी शादी टूट जाएगी। सुनो मेरी जान, तुम्हारी शादी है ना, हमारी जुबान पे टिकी हुई है। तुम्हारा पति है ना गौरव, वो तुम्हारी टेस्ट कराने के लिए है ना, तुम्हें मेरे पास लेके आया है और तुमसे झूठ बोलकर। और उसी के कहने पे मैं तुम्हारा ये टेस्ट कर रहा हूं। मत कीजिए, जाने दीजिए। छोड़ दीजिए ना। एक बात बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और देखो, तुम ना बिल्कुल भी घबराओ मत। और ये जो तुम्हारा पति है ना गौरव, उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वो भी कोई दूध का नहाया हुआ नहीं है। अरे मजे लो अपनी जिंदगी में। अब आ जाओ, अब मजे लो अपनी जिंदगी में। उससे जो हम कहेंगे ना वो हंस के मान लेगा।
आज अगर पता चल गया तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अबे काहे मुंह लटका के खड़े हो? शादी की तैयारी शुरू करो। लड़की 101% और सुनो, जी। तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये दवाई, इससे तुम्हारी है ना ताकत बनी रहेगी, लड़की को खुश कर पाओगे। अरे भैया बहुत ताकत है हम में, बहुत झंडे गाड़े हैं हमने। बेटा वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने कितने झंडे गाड़े हैं। बाहर की नकली तंदूरी और घर की देसी मुर्गी में फर्क होता है, समझे ना? और ये बीवी का मामला है, रखो। इसकी क्या जरूरत है भैया? तुम्हें पता है बेटा, ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं और ना जाने कितने सारे तलाक हो गए इस मामले में। इसलिए हम तुम्हारे शरीर का ध्यान रख रहे हैं। ले लो इसे। आपकी बात कभी टाले? और वैसे इसको खाना कब है? बस इसको रात को सोने से पहले है ना 2 गोली खा लेना और याद से खा लेना। लो, जया भी आ गई। कैसा रहा टेस्ट? ठीक रहा। चले? जी। जो बात कहे उसे याद रखना। जी जरूर, धन्यवाद। नई घोड़ी चढ़े भी नहीं और पुरानी को अभी से भूल गए। लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की मिली है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और आपको कैसे भूल सकते हैं? हम आ ही रहे थे कि आप आ गई। और ये तुम्हारा किसी काम का नहीं है। जाके पहले इसका इलाज कराओ। कि भी जाना तुम। बोल के चली गई। करा दी बेइज्जती मेरी। लड़की के चक्कर में पड़ा मैं। शादीशुदा तो संभल नहीं मुझसे।
अब लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवाई तो साली ने सही दिया था कि नहीं? दवाई काम ही नहीं किया। लगता है डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा।